आरजी कार मेडिकल कॉलेज की जो दुर्घटना है, जो जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद हत्या हुई, उस मामले को भी भारतीय जनता पार्टी भुना नहीं पाई राजनीतिक रूप से। जब पूरे पश्चिम बंगाल के लोग सड़कों पर आ गए थे, पार्टी वाटी के लोग नहीं थे, वो आम लोग थे, लेकिन उस गुस्से को भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ गुस्से के रूप में नहीं बदल पाई। अब वो अलग बात है कि प्रदेश में कांग्रेस और सीपीएम भी ये नहीं कर पाई। बीजेपी के लिए अगर कोई कंसोलेशन प्राइस है तो वो यही है कि उसकी इस गिरावट के बावजूद कांग्रेस और सीपीएम उठ नहीं रही है, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है। लेकिन इससे बीजेपी संतोष अगर कर ले तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि इतने आरोपों के बावजूद, इतनी मुश्किलों के बावजूद, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद से स्थिति बनी है ममता बनर्जी की, उन सब के बावजूद, जिस तरह से लताड़ लगी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह इससे मार पड़ी है, उसके बावजूद ममता बनर्जी का जनाधार बना हुआ ही नहीं है, बढ़ रहा है। और वो नए नए क्षेत्रों में जा रही है, भाजपा की जीती हुई सीटें हथिया रही है। तो 2026 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर धीरे धीरे, कम से कम आज जो परिस्थिति है उसमें साफ हो रही है कि ममता बनर्जी तीसरी बार तो आई थी 2021 में, चौथी बार भी 2026 में उनके आने की पूरी संभावना दिख रही है। कम से कम आज जो परिस्थितियां हैं उसमें ये कोई दावा नहीं कर सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि 2026 में ममता बनर्जी हार जाएंगी, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आए कि उसकी रणनीति क्या होना चाहिए, किस तरह से संगठन को चलाना चाहिए और किस तरह से नैरेटिव को बनाना चाहिए। जो कुछ देश में इस समय हो रहा है, घुसपैठियों को लेकर जिस तरह से मुद्दा बन रहा है, घुसपैठ की सबसे बड़ी समस्या असम के बाद अगर कहीं है तो वो पश्चिम बंगाल में है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा नहीं उठा पा रही है। ये घुसपैठियों का ऐसा मुद्दा है जिस पर एक समय ममता बनर्जी भी वही भाषा बोलती थी जो आज भाजपा बोल रही है। दोनों एक ही स्वर में बोलते थे, लेकिन आज ममता बनर्जी को उन घुसपैठियों से फायदा हो रहा है, उनका वोट बैंक बन गया है, इसलिए उनके समर्थन में उनको हर तरह की मदद दे रही है, उनका हर तरह से बचाव कर रही है, सुरक्षा दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा नहीं बना पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ये कमजोरी और ममता बनर्जी ने जिस तरह का माहौल बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी ये हिंदी भाषियों की पार्टी है और ये बांग्ला विरोधी पार्टी है, ममता बनर्जी के नैरेटिव को भारतीय जनता पार्टी तोड़ नहीं पाई है।